गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स के अंदर संस्कृत व्याकरण में शब्द रूपों का अध्ययन किया था कि किस तरह से संस्कृत शब्द रूपों का रूप बनते हैं, चाहे वो अकारांत पुल्लिंग हो, आकारांत स्त्रीलिंग हो, इकारांत पुल्लिंग हो, अकारांत या मकारांत नपुंसकलिंग हो, लेकिन वो सबके सब थे संज्ञा शब्द। लेकिन शब्द रूपों के दूसरे भाग में आज हम देखेंगे कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संस्कृत वाक्यों में किस तरह से किया जाता है। तो सर्वनाम का मतलब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम जानेंगे। ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होते हो। हम लोगों ने हिंदी में भी देखा है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होते हों उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। और संस्कृत के अंदर भी कुछ सर्वनाम हैं जो अलग अलग लिंग में अलग अलग तरह से प्रयुक्त होते हैं। तो आज हम सबसे पहले अध्ययन कर रहे हैं नंबर 1 पर पुल्लिंग सर्वनाम शब्द। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एक तरफ पुरुष, तीनों वचनों के नाम जिस तरह से इंडेक्स बना था शब्द रूपों के संज्ञा शब्दों में, उसी तरह यहाँ पर भी उसी प्रकार से इंडेक्स बनेगा। वहाँ विभक्ति थी, यहाँ पर पुरुष यानी पर्सन, आगे एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। ठीक है। पुरुष के अंदर सबसे पहले प्रथम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष के बाद में दूसरे नंबर पे मध्यम पुरुष एंड सबसे लास्ट उत्तम पुरुष। पुल्लिंग सर्वनाम शब्दों में प्रथम पुरुष के अंदर प्रयुक्त होता है सह। सह का मतलब होगा हिंदी में वह। राम जा रहा है, राम खाना खा रहा है, राम दूध पी रहा है। लेकिन जब एक ही व्यक्ति के बारे में बार बार हम प्रयुक्त कर रहे हैं तो वहाँ नाम जो है वो ऑकवर्ड सा लगने लगता है। इसलिए अब राम शब्द बार बार प्रयोग में आ रहा है, उसके स्थान पर वह। एक बार आपने नाम का प्रयोग कर दिया, बाकी सभी स्थानों पर वह का प्रयोग कर रहे हो, तो इससे मालूम पड़ेगा कि निश्चित रूप से ये राम के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है। कह तो राम के लिए रहा है, इसलिए प्रथम पुरुष के एक वचन में आएगा सह, द्विवचन में होगा तौ। तौ का मतलब होगा वे दोनों, तौ का मतलब होगा वे दोनों। सह तौ बहुवचन में होगा ते,
ते मतलब वे सब, ते मतलब वे सब। तो प्रथम पुरुष में हुआ स, तौ, ते। मध्यम पुरुष में हुआ त्वम, त्वम मतलब तुम, त्वम मतलब तुम। मध्यम पुरुष के द्विवचन में बनेगा युवाम, माँ में हलंत। युवाम का मतलब होगा तुम दोनों, और अंत में होगा यूयम मतलब तुम सब। उत्तम पुरुष के अंदर अहम, अहम मतलब मैं, आई। अहम द्विवचन में बनेगा आवाम, आवाम का मतलब हुआ हम दोनों। अंत में है वयम, वयम मतलब हम सब। इस तरह पुल्लिंग सर्वनाम शब्दों में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन के एक वचन में बनेगा सह, तौ, ते। मध्यम पुरुष के एक वचन में त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष के एक वचन में अहम, आवाम, वयम। इस तरह से सर्वनाम शब्दों को पढ़ा जाता है और सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संस्कृत व्याकरण में संस्कृत वाक्यों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरे नंबर पे स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द। स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दाः। ये तो पुल्लिंग के लिए हो गए। अब पुल्लिंग में जब संज्ञा शब्द थे तो पुल्लिंग में सर्वनाम शब्द भी होंगे। अब जब स्त्रीलिंग में संज्ञा शब्द आकारांत वाले थे तो उनके स्थान पर स्त्रीलिंग में सर्वनाम शब्द भी बनाए गए। जैसा इंडेक्स यहाँ था एज इट इज वैसा ही का वैसा इंडेक्स बनाना पड़ेगा। एक तरफ सबसे ऊपर पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा एक वचनम, तीनों प्रकार के वचनों का नाम, ये एक वचनम हो गया। दूसरे नंबर पे द्विवचनम यानी दो व्यक्तियों के लिए, तो द्विवचनम ये संस्कृत के अंदर ही द्विवचन होता है। और थर्ड बहुवचनम, दो से अधिक को ज्ञात करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए बहुवचन। पुरुष के अंदर सबसे पहले आएगा प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष मतलब इट मीन्स फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन क्या बनेगा? यहाँ पुल्लिंग में था सह, तौ, ते, यहाँ होगा सा। ये चेंजेस है, मीनिंग दोनों का वही रहेगा, वह। ठीक है, रामः, रामौ, रामाः, तो यहाँ प्रथम पुरुष में बनेगा लता, लता का आ गया सा। ठीक है, द्विवचन में आएगा ते, ते मतलब वे दोनों। अब ध्यान रखने की बात है, पुल्लिंग के अंदर ते था प्रथम पुरुष के बहुवचन में, तो इसका अर्थ आया था वे सब। लेकिन जब स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दों की हम बात करेंगे तो प्रथम पुरुष के द्विवचन में ते का प्रयोग होगा, तो वे दोनों के लिए। ठीक है, वे दोनों जा रहे हैं, तो इसका मतलब बॉयज जा रहे हैं, तो वे दोनों में आएगा तौ।
लेकिन मैं बोलूं वे दोनों जा रही हैं, तो इसका मतलब गर्ल्स या फीमेल जा रही हैं, तो वहां पर ते आएगा। शब्दों का फेर है, बहुवचन बनेगा सा ते ताहा, लता लते लताहा, तो ताहा में आ जाएगा वे सब। समझ में आ रहा है सभी को? नेक्स्ट प्रथम पुरुष के बाद में है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष को इंग्लिश में कहेंगे सेकंड पर्सन। सा ते ताहा, सेकंड वोकाबुलरी त्वम, त्वम को कहते हैं संस्कृत के अंदर, और यहाँ कहेंगे तुम। यहाँ आएगा युवाम, माँ में हलंत, तुम दोनों। और यूयम, तीसरे नंबर पे है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है, ठीक है। यहां बन जाएगा अहम, अहम का मतलब मैं। आवाम, आवाम का मतलब हम दोनों, ठीक है। और थर्ड नंबर पे वयम, वयम का मतलब हम सब। इस तरह सर्वनामों को बनाया जाता है और सर्वनाम के इंडेक्स के अकॉर्डिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सर्वनाम बनाए गए। थर्ड नंबर पे आएगा आपका नपुंसकलिंग। सर्वनाम शब्दाः, तो एक तरफ पुरुष, ठीक है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। जैसा ऊपर लिखा था एज इट इज वैसा का वैसा, ठीक है। इधर की तरफ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और थर्ड नंबर पे उत्तम पुरुष, ठीक है। प्रथम पुरुष में बनेगा तत्, ते, तानि। तत् यानी वह, एक के लिए, वे दोनों, तानि मतलब बहुत सारों के लिए, ठीक है। इसमें मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष नहीं होते हैं, इसलिए क्रॉस कर दिया। इसमें केवल एक ही होगा, प्रथम पुरुष। क्लियर? तो इस तरह से सर्वनाम संस्कृत में बनाए गए और उन सर्वनामों का प्रयोग करने से निश्चित रूप से बहुत कुछ अर्थ में हम वाक्यों को अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है।